सर, हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? आई एम गुड। खैरियत से? हाँ, आपके आने से पहले अभी मैंने एक सवाल इनसे किया था और उसके ऊपर ये लोग अपने व्यूज दे रहे थे। सवाल ये था कि हमारे यहाँ पे ये तारीखी मकामात पे, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे, आम तौर पे पार्कों में, बेंचों पे आपको क्यों नजर आता है इतनी स्क्रिबलिंग हुई होती है? डेवलपमेंट अथॉरिटीज और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बेंच हैं, ना ये बच पाए, ना मुगल बच पाए, ना कोई लैट्रिन्स बच पाई, लैट्रिन्स भी नहीं बच पाई। तो ये आपके ख्याल से क्या सिंड्रोम क्या है? आई वोंट से सिकनेस ऑफ द माइंड, बट इट इज़ अ फिगमेंटेशन ऑफ योर माइंड वेयर जो आप सोचते हैं कि भाई हाँ मुझे ये रिकॉर्ड करनी चाहिए चीज़, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। याददाश्त छोड़ना चाहते हैं? याददाश्त छोड़ना चाहते हैं। वो आपको लगता नहीं बड़ा एक सस्ती अप्रोच है? I never wanted to do that as a young romantic person also. When I was young and romantic, so I never wanted to do this. मगर उस्मान भाई, ये बताए, लास्ट टाइम आप हमसे मिले तो आपने मुझे बताया कि आप किताब लिख रहे हैं। जी, अभी लिखते चले जा रहे हैं। उस्मान भाई 2 साल हो गए हैं, बायोग्राफी ये किधर जा यार रही है? इस तरह नहीं लिखी जा सकती। मुझे जब आमद होती है तब मैं लिखता हूँ बैठ के, बट इट इज़ कमिंग आउट वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। और फिर हमारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि आप ये खुद सुनाएं। अच्छा। कुछ हम उसको सोच रहे हैं ओके। कि पढ़ने की लोगों की जो है हिस्स बहुत कम हो गई है। पीपल डोंट रीड एनी मोर, दे गो ऑन टू कंप्यूटर एंड थिंग्स लाइक दैट। जो हमारी जेन ज़ी जनरेशन जिसको हम कहते हैं, जी जी, इट हार्डली रीड्स। उस्मान भाई एट द सेम टाइम रीडर्स भी बहुत ज्यादा हैं दुनिया में, of हो रही course, है। I will, क्योंकि अगर आप जेनजी के लिए करेंगे तो फिर तो आपको छोटी छोटी टिकटॉक और रीलें बनानी पड़ेंगी। नहीं, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा काम। तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, बट इट स्कैन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड। बिल्कुल। और वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, वो इन बच्चों के लिए भी है कि हम क्या थे और अब क्या हो गया। जिस पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ था, दैट वाज नॉट दिस पाकिस्तान, दैट वाज अ टॉलरेंट, एजुकेटेड, ब्यूटीफुल पाकिस्तान। मुझे आप बताएं, आपने कहा कि आमद आजकल जरा नहीं हो रही, तो आजकल आमद किस चीज़ की हो रही है ज़्यादा? आजकल बस कुछ काम की हो रही है, काम चल रहा है ज़्यादा। उस टाइमिंग में लिखना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लिखने की आमद के लिए कोई मशवरे लें, खलील साहब से ले लीजिए। अरे हम उनको देते रहे हैं मशवरे, तुमसे क्या लें? जो आप थे जिन्होंने उनको मशवरे दिए थे। नहीं, अभी वी वर्क टुगेदर। आई नो। अभी मुलाकात होती है आपकी उनसे? हाँ, खलील से तो बिल्कुल मुलाकात। ही इज़ अ वंडरफुल राइटर, खास तौर पे ही इज़ अ वेरी गुड डायलॉग राइटर। एग्जैक्टली, वो तो वो हैं बिल्कुल। यहाँ पे हम आवाम को मौका देंगे कि वो भी आपसे अगर सवाल करना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपकी फिल्म नज़दीकियाँ बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन उसकी मेकिंग के लिए सुनने में आया कि आपकी गाड़ियाँ वो भी सेल हो गई थी। वो यार एक गाड़ी थी हमारे पास, वो बिक गई थी, टोयोटा कोरोला। वो नई थी, हमने बेच दी और हमने वोक्सवैगन खरीद ली। अच्छा। उसकी जगह। देखिए, मैं ज़िंदगी में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं मुझे रहा कि ये होना चाहिए, ये आना चाहिए, इस तरह होना चाहिए इंसान को। आई मीन इफ़ आई एम ड्राइविंग अ साइकिल, आई डोंट केयर लोग क्या कहेंगे। डू आई फील हैप्पी ड्राइविंग अ बाइसिकल? डू आई फील हैप्पी ड्राइविंग अ स्मॉल लिटिल वोक्सवैगन? बिकॉज आई डिडंट हैड द मनी, नोबडी वाज सपोर्टिंग मी टू मेक अ फिल्म। तो हमने फिल्म खुद ही बनानी थी ना जी, तो पैसे इसी तरह थे कि गाड़ी थी या खरीदी हुई, वो गाड़ी बेच दी। इस तरह समीना ने कहा कि भाई वो विंटर्स आ रही हैं तो ये 3 एसीज हैं, इनको भी बेच देते हैं, अगर फिर खरीद लेंगे। सो लाइक दैट वी केप्ट ऑन डूइंग थिंग्स, बट वी वर हैप्पी दैट वी वर मेकिंग आवर फिल्म। हमेशा ये जो फिल्म जब आप बनाते हैं, इट्स लाइक योर चाइल्ड। आप उसको सोचते हैं, जहन में देखते हैं, उसको फिर कागज़ पे लेकर आते हैं, वासे से पूछे ना ये क्या करता है, और उसके बाद कोई और जो है वो उसका बेड़ा गर्क करना शुरू करता है। अपने केस में मैंने हर चीज़ खुद की, क्योंकि वी वांटेड कि इस फिल्म का मूड बरकरार रहे। और ये 1986 में थी। 1986 में बाय द वे इस किस्म की कहानी के ऊपर काम नहीं होता था। 1 लाइन में नज़दीकियाँ की कहानी थी, एक मैरिज की कहानी। 2 बंदों के दरमियान एक मैरिज होती है और वो मैरिज ब्रेक कर जाती है एक सर्टेन पॉइंट पे आके, तलाक होने वाली होती है और उसमें थोड़ा सा टाइम गैप है, और फिर ये दोनों एक किसी और जगह मिलते हैं एंड दे फॉल इन लव, और एंड में वो अपनी ही बीवी को इलोप करके भाग जाता है। दैट वाज द फिल्म 1 लाइन। सो lopsided, you know, starting an affair after the marriage where you were already on the brink of divorce. So that was the most interesting thing about that film. जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मा नासिर है और मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि आपने पुराना लाहौर भी देखा है और आज का लाहौर भी आपने देखा है, और आज के लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोक और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आप पुराने लाहौर में कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं
और किस जगह पे सबसे ज़्यादा जाना पसंद करेंगे? मैं रहता था भावलपुर रोड पे, मुजंगचुंगी से अगर आप चबुर्जी की तरफ जाएं, जो मेन रोड है उसके ऊपर हमारा घर था, और मेरे दादा का घर था 7 क्वींस रोड पे YWCA के सामने। तो हमारी यही दौड़ होती थी इधर से माल रोड तक। तो वॉक करते थे, लॉरेंस गार्डन तक भी रात को वॉक करते थे। लॉरेंस गार्डन में बेइंतहा जुगनू होते थे, अब तो जुगनी गायब हो गए हैं, यू कांट सी। हरा तोता भाग गया अब लाहौर से, तो आप जुगनू की बात करते हैं। अब इतनी पोल्यूशन हो गई है, लाहौर इज लोडेड विद ग्रीन पैरेट्स जो हैं। फिर लाहौर वाज मोर ऑफ अ साइकिल सिटी, गाड़ी बहुत कम थी। मुझे याद है रात को सन्नाटा होता था और सिर्फ घोड़े के टापों की आवाज़ आती थी, कोई टांगा शांगा अगर कोई गुजर जाए। हार्डली यू हर्ड मोटरसाइकिल या हर्ड रिक्शा, और वो चीज़ें थी ही नहीं। I mean, there was nothing of that sort. और सर अब आयरनी चेक करें कि अब अगर आपके घर के बाहर से कहीं रात को घोड़े की आवाज़ आए या टापों की आवाज़, तो बंदा घबरा जाता है। घबरा जाता है, ये कौन आ तो गया? ये कौन इस टाइम पे टांगा लेके इधर कौन आ गया या घोड़े पे कौन आ गया? ये भी देखें एक वक्त कैसा तब्दील हुआ है। So that was the beauty and joy of Lahore. मैं हमेशा लाहौर को दो शहर कहता हूँ। एक वो शहर जो फसीलों के पीछे है, अंदरून शहर जिसको हम कहते हैं, और एक वो लाहौर जो गदर के बाद अंग्रेज़ ने बसाना शुरू किया, जो कि आउटर लाहौर जिसको हम कहते हैं। माल रोड बनी, गवर्नमेंट कॉलेज बना, पंजाब यूनिवर्सिटी बनी। पुराने लाहौर और नए लाहौर के मकीनों का आपस के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जब हम गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ने गए तो हमारे बहुत सारे क्लास फेलोज अंदरून शहर के थे, तो कई दफ़ा दोपहर में हम अंदरून शहर गए होते थे। हमारे कोई कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ हमेशा कि लाहौर के कल्चर को डैमेज करने में छोटे शहरों से जो लोग मुंतकिल हुए, बुरी बात नहीं है, अच्छी होती है। लोग छोटे शहर से बड़े शहर में अपनी बेटरमेंट के लिए आते हैं या बच्चों की बेटरमेंट के लिए आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस शहर का मिजाज नहीं समझ सके। They could not understand the beauty and the joy that was Lahore and the living in Lahore. So आज का लाहौर जो है वो मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का। मतलब वहाँ पे जो बाहर से लोग आके सेटल हुए हैं वो भी हैं। Lot of them became part of Lahore scenario and lot of them wanted Lahore to be the way they want Lahore to be, which is not right. लाहौर तो वो है जो है और हमेशा वो ही रहेगा, और उसकी चंद रवायात को अभी तक आप ख़त्म नहीं कर सके। They still exist. So I have been in love with this city and I grew up here. मेरे पास बड़े मौके थे एक ज़माने में कि मुल्क छोड़ के चले जाएं और बेटर फ्यूचर के लिए। होता है, लोग ट्रैवल करते हैं, जिस तरह छोटे शहरों से बड़े शहर में आते हैं, इसी तरह लोग न्यूयॉर्क भी चले जाते हैं, लंदन भी चले जाते हैं। बट आई कुड नेवर इमेजिन कि मैं कभी भी लाहौर से दूर रहूँगा। मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह याद है, मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे एक हमारे पुराने लाहौरिये हैं जो कि हिंदू हैं, उन्होंने एक किताब लिखी लाहौर। उस किताब का टाइटल भी लाहौर है। आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम राइट नाउ इन माई माइंड। तो उसकी ओपनिंग थी, स्पेशली इन्वाइटेड मी, आई वॉज इन दिल्ली। तो उन्होंने कहा कि आप तशरीफ़ ज़रूर लाइएगा उस्मान, ये आपके शहर के बारे में। और वो लाहौरी थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने MA किया था, और बुज़ुर्ग थे, काफ़ी उम्र के थे वो, एंड ही वॉज इन लव विद लाहौर। तो हमारे एम्बेसडर साहब, शायद मलिक उस ज़माने में एम्बेसडर थे हमारे, उनको उन्होंने एज चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था। खैर जी, हम भी चले गए। पूरा हॉल था भरा हुआ लोगों से। आई डेंट रियलाइज़ कि ऑल ऑफ देम जो बैठे हुए सिख और हिंदू और those ladies and older ladies and older men, कि ये सारे लाहौरी हैं। मुझे नहीं ये इल्म था। वो जब हमारे एम्बेसडर साहब आए तो उन्होंने अचानक कह दिया कि देयर इज़ अनदर सन ऑफ लाहौर सिटिंग, माय फ्रेंड उस्मान पीरज़ादा, आई वुड लाइक हिम टू कम एंड शेयर हिज व्यूज़ अबाउट लाहौर। सो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली टू डिलीवर अ स्पीच और समथिंग। तो व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द स्टेज, तो मैंने सोचा क्या करें यार। तो मेरे जहन में आया एक लाहौर की हमारी नज़म है बड़ी मज़ेदार, वो समुंदरी के किसी शायर ने लिखी। आज तक ये डिसाइफर नहीं हो सका कि एग्जैक्टली वो लिखी किसने है, लेकिन वो है। तो मैंने वो नज़म पढ़ दी। वो नज़म है कि वो कहता है, दाल दस का मैनू लाहौर शहर किन्ने बूहे ते किन्नी बारियां ने, किन्नियां इट्टां टुटियां ते किन्नियां सारियां ने, किन्नियां खूहियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने, ते ज़रा सोच के जवाब देवी मैनू किन्नी विआहियां ते किन्नियां कवारियां ने। जवाब भी वो खुद देता है। वो कहता है, दाल दसां तैनू लाहौर शहर लखों बूहे ते लखों बारियां ने, ते जिन्हां इट्टां ते कदम रखे आशिकां उही टुटियां ते बाकी सारियां ने, ते जेड़ियां खूहियां तो पानी पीते माशूकां उही मिठियां ते बाकी खारियां ने, खरे किन्नियां दुश्मनियां ते किन्नियां यारियां ने, हाँ जेड़ियां बैठियां अपने सजना दे नाल उही ब्याहियां ते बाकी कुंवारियां ने। अब इस पोएम में कोई सैड होने की बात नहीं है, कोई आंखों से आंसू निकलने की बात नहीं, लेकिन वो सारे रो रहे थे।
because all of them were Lahoris. हाँ And they had this great romance with Lahore. मतलब उसमें यंगर लॉट भी थी, वो जो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, जो लाहौर में नहीं पैदा हुए थे, लेकिन वो बड़े हुए सिर्फ अपने अब्बा, दादा, दादी, नाना, नानी से लाहौर की बातें सुन सुन के. So Lahore has magic. It's a great city. It has great magic and I always pray कि इसका ये मैजिक कहीं पे पूरी तरह जो ख़त्म करने आए हुए हैं लोग पूरी तरह ना ख़त्म कर दें. थोड़ा सा मैजिक रह जाए तो बेहतर है. वेलकम बैक टू गपशप. अवाम का सवाल. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभान है. मेरा असल से क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी फिल्म या ड्रामा है जिसको आपने देखकर कहा हो कि ये मुझे डायरेक्ट करनी चाहिए थी? मैं देखता नहीं ड्रामे यार, सो आई हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ प्लेज है. काफ़ी मुद्दत हो गई है, मैं ड्रामा अपना भी नहीं देखता. अपना भी नहीं देखते? नहीं, आई डोंट वॉच इट. क्यों? वह नहीं दिल करता देखने. फिर आप हमें क्यों दिखाते हैं? खुद ही देख रहे हैं तो हम क्यों देखें? इसलिए कि आपको ज़रूरी है कि आप देखें उसको. अच्छा. आपको इबरत हासिल हो. मगर ये क्या बात है उस्मान भाई? नहीं, दिल नहीं है. आई डोंट वॉच टेलीविजन. आई वॉच कुछ तो देखते होंगे आप. मैं बिल्कुल देखता हूँ. मैं टेलीविजन पे वो देखता हूँ मैं जो देखना चाहता हूँ. चॉइस अब आपके पास है. आप क्या देखना पसंद करते हैं? आई लव टू वॉच गुड सिनेमा. अच्छा. मुझे लंबे सीरियल्स वगैरह पसंद नहीं है. एक क्लासिकल सिनेमा, उसमें बड़ी पुरानी क्लासिकल फिल्में भी चलती हैं. यानी कि आप सोचिए कि बाइसिकल थीव जैसी फिल्म भी चलती है उसके अंदर, तो उसको भी देखते हैं. उसको देखना पसंद. उसको देखना पसंद इसलिए कि उससे हमें समझ में आती है कि ये सिनेमा जो है ये कहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गया. अब सिनेमा की एक और ऑडियंस है, जाविये भी बदल गए हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिनेमा के हॉल में बैठ के एक स्क्रीन को देखेंगे. You can watch it on your phone. You can watch it on your computer screen. So these things have changed. Viewing cinema has changed. लेकिन वो जो पुराना सिनेमा है जिसने नींवें रखी इस सिनेमा की स्टोरी टेलिंग की, किस्सा गोई की, बेसिकली तो फिल्म किस्सा गोई है. बिल्कुल. यू नो दैट इज़ समथिंग दैट यू लर्न फ्रॉम. अनफॉर्चुनेटली हमारी ये वाली जनरेशन जो है ये बिल्कुल इस काम के अंदर तैयार नहीं है. इंटरेस्टेड नहीं है ये लोग. हाँ, ये आते हैं कि इन्होंने एक्ट करना. सम ऑफ देम आर वेरी टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड यंग पीपल. लड़कियां, लड़के, बच्चे हमारे बड़े माशाल्लाह टैलेंटेड हैं हमारे साथ जो काम करते हैं. दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड, दे डोंट वांट टू लर्न, बिकॉज लर्निंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई. दे वांट एवरीथिंग टक 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 टक, जल्दी जल्दी कुछ हो जाए. अटेंशन स्पैन छोटे हो गए हैं बहुत ही छोटा हो गया. और उस छोटे स्पैन के अंदर यू डोंट लर्न एक्चुअली. आई डोंट नो. वो कहते हैं जल्दी पता चल जाता सब कुछ जल्दी लर्न करना. नहीं, यही तो ट्रेजेडी है. उनको ऊपर ऊपर पता लगता है, जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी उत्ते उत्ते दी गल पता लगती है. हाँ. अंदर की है वो मिस आउट हो जाता. लेयरिंग खत्म हो जाती है. लेयरिंग खत्म हो जाती है. जी सर. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान अली है. मेरा सवाल सर से है कि आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं ये रातों रात सोशल मीडिया के ज़रिए से फेम हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? यार मुझे आज तक समझ में नहीं आई ये वायरल शायरल किस तरह होते हैं, बिकॉज आई कांट यूज दिस. मैं आपको बताता हूँ तरीका बड़ा आसान है. ठीक है. वायरल होना